हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं 8 डेज़ का मैंने टारगेट रखा है 800 क्वेश्चंस आप लोगों को कराने का। उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज है डे 3 है जिसमें 300 क्वेश्चन आज कवर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, दिनकर गुप्ता जी को एनआईए का नया प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 202 का ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? विजय अमृतराज आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। 2021 और 22 दोनों का ही करंट अफेयर है, क्योंकि हालांकि जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें आपका 21 और 22 दोनों का ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा 204 का अमजद एहतेशाम सईद। कौन बने हैं? अमजद एहतेशाम सईद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 205। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? राजस्थान से। किससे है? राजस्थान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 206, ओडिशा। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। भीतरकनिका एंड सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, वो भी कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में है। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? पासपोर्ट सेवा दिवस, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जून को पासपोर्ट दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 208, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाते हैं। ऑप्शन सी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा बना है? 209 का ए, वियना। वियना जो कि डैन्यूब नदी के किनारे है और ऑस्ट्रिया की, न कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की तो कैनबरा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी डैन्यूब वियना है और वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर वियना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 210, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नदी और एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और साथ ही आपका कौन सा है? सांत घाटी। कहाँ पर है? केरल में। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कौन बना है ये? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका 211 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? नेपाल, भारत, दक्षिण कोरिया या फिर चाइना? सो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में कौन सी समानांतर रेखा है? जल्दी से बताओ।
किस देश में 48वां G7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2022 का आयोजन हुआ है? 48वें G7 सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन बी जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ टॉप पर रहा है? टॉप कंट्री है जापान, राजधानी टोक्यो। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा करी है? 10%। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? डेविड वार्नर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बन गया है? देश का अंतिम राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए असम। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA के द्वारा आयोजित पहली अंडर T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सही आंसर होगा राजधानी अमरावती। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेट किया है, नामित किया है? तो इन्होंने किया था, जो कि बन भी चुकी हैं 15वीं राष्ट्रपति और देश की पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू। किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट को डेवलप किया है? किसने किया है? IIT मद्रास। ऑप्शन डी क्या होगा? सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है? इसका सही आंसर तमिलनाडु। ऑप्शन बी। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया है? फुजियान को लॉन्च किया है चाइना ने। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाते हैं 19 जून को। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UKPSC पूछ सकता है, क्योंकि ये होना है हमारे इंडिया में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को हर साल मनाते हैं। इस साल 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 225 का ए आपका सही आंसर होगा। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दिनेश कार्तिक। क्या हो जाएगा? दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा अब पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर के कितने वर्ष कर दी है? सही आंसर 23 वर्ष की गई है। ऑप्शन बी। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो सही आंसर आयरलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नॉमिनेट किया है, नामित किया है। सही आंसर राधा अयंगर प्लम्ब। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। आरती प्रभाकर को किस देश की राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन सी अमेरिका। किसे किया गया है? अमेरिका। किसे हाल ही में
महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव अपॉइंट किया गया? अवर महासचिव किसका? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन का, है ना। 24 अक्टूबर 1945 स्टेबलाइज होता है, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और आंसर होगा रबाब फातिमा। क्या हो जाएगा? रबाब फातिमा। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर जो सहमत हुआ है वो कौन है? 235, ऑप्शन बी मलेशिया। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्टेबलाइज की जाएगी? तो ये आपका होना है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? 25%, ऑप्शन बी। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? ये फैसला किया था ड्रैगन ने, यानी कि चाइना ने। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जून को मनाते हैं हर साल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? केरल, ऑप्शन सी। गुरु नेदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर्स स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन सी अनाहत सिंह। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे अपॉइंट किया गया है? परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी। खुफिया ब्यूरो के IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तपंडिका। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? भारत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा है। 247 का ऑप्शन डी लीसा स्टारेकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर 23 जून आपका यहाँ पर सही होगा। NDA की नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो NDA की परीक्षा पास करने वाली पहली छात्रा का नाम क्या है? सनन ढाका है। क्या है? सनन ढाका। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। और इसका कौन सा संस्करण, कौन से नंबर का हमने इस साल सेलिब्रेट किया है? 8वां। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर 252 कहता है कोलंबिया के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया, जिसका नाम क्या है? इस पौधे का नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी।
प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस अभी बताया है, कब मनाते हैं? ऑप्शन बी 20 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी है वेरिजॉन और इसके नए सीईओ किसे बनाया गया है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा सौम्य नारायण संपत। आईएमडी के द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को स्थान मिला है 37वां 37। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? कोयंबटूर से शिरडी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? अग्निपथ योजना को। नेक्स्ट है आप लोगों का, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना? सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये राजधानी इसकी ओटावा है और देश का नाम है कनाडा। कौन हो जाएगा? कनाडा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही, राजधानी डॉलर है। नेक्स्ट है, हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और वह कौन थे? यह एक धावक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने के लिए एंजेलो मैथ्यूज। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? हरियाणा बना है भाई। कौन बना है? हरियाणा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें 75वें भी मैंने आपको करा दिए, बताइए कौन बनाए हैं? और 74वें आपसे पूछेगा तो आंसर होगा राहुल श्रीवास्तव। और नाम बताओ 75वें का, परसों वाली जो वीडियो है उसमें आपको बताया था। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं कब? ऑप्शन बी 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आर सुब्रमण्यम कुमार को। सुब्रमण्यम कुमार। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की हुई है और उस वैक्सीन का नाम बताना है। उस वैक्सीन का नाम है एनोकोवैक्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 267, भांग कैनाबिस की जो आपका भांग होता है उससे प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को हर साल विश्व बाल श्रम निषेध के रूप में मनाते हैं। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसी ने ही लॉजिस्टिक नीति को भी लागू किया है और सही आंसर होगा हिमाचल। मशहूर खिलाड़ी मिताली राज, जो कि आपसे पूछ लेगा कि पूछा ही है कि किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से? तो ये है क्रिकेट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन ए आलोक कुमार चौधरी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को स्थान मिला है यहाँ पर 180वां। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान जो है ना, इसका नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? सतीश पाई को बनाया गया है। हाल ही में बजराम बेगस किस देश के नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने हैं? अल्बानिया के। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? ऑप्शन डी 7 जून।
IIFA अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? विक्की कौशल 277 का सी। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? राफेल नडाल ने। हाल ही में किसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंधक निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? ए मणिमेखलाई, ऑप्शन आपका बी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते ही हैं कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लाने का निर्णय लिया है? डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 282। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 को जीता है? इनका नाम है हरिणी लोगन। ऑप्शन सी आपका सही होगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए, देखो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसने अपना नाम चेंज करके मेटा किया। इसके नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेवियर ऑलिवन। कौन बने हैं? जेवियर ऑलिवन। 284 का डी। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 जून को मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह एक संतूर वादक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित भजन सोपोरी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गैरा आपका सही आंसर होगा। 287 का डी। 2 जून किस राज्य ने अपना नवा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन 88 का ए तेलंगाना। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? SL थाउसेन। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 1 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, बताइए वह कौन थे? यह एक गायक थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 35वां स्थापना दिवस राजधानी पणजी जो कि मांडवी नदी के किनारे है। ऑप्शन बी गोवा। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 293 का भी 31 मई। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। हिंदी पत्रकारिता दिवस आपसे पूछा है किस तारीख को मनाया गया है? 30 मई को ही आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला जानते ही हैं? 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और ये क्या थे? पंजाबी सिंगर थे। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन हुआ? यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है और UKPSC पहले जो बनता है ना पहले, वहां से क्वेश्चन आपका पूछता है। 296 का सी, गांधीनगर गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो ये गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बुकर पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीएड एंट्रेंस अभी जो आपका CUT के द्वारा कंडक्ट कराया गया है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? जो 7 आपका सितंबर को एंट्रेंस एग्जाम हुआ है बीएड का,
फर्स्ट शिफ्ट का CUT PG, ठीक है ना, बीएड का आपका जो हुआ है 7 अगस्त वाली शिफ्ट की जो पहली शिफ्ट है, उस शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री, और इनको किसके लिए, रेत समाधि, याद रखना, पूछा गया था कि किसके लिए इन्हें दिया गया, तो रेत समाधि के लिए। रेत समाधि क्या है, इनको इसके लिए दिया गया है, रेत समाधि। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार ये आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जाए, क्योंकि पहली भारतीय लेखिका हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, गीतांजलि श्री, बुकर पुरस्कार, रेत समाधि, ध्यान रखना भी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो रणजी ट्रॉफी का पहली बार खिताब जीतने वाली जो टीम है वो कहाँ की है, मध्य प्रदेश की टीम है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। सो इसी के साथ 800 क्वेश्चन में से 300 क्वेश्चन आपके क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, और 500 क्वेश्चन आपके बचे हैं, उनको भी हम जल्दी ही डे बाय डे आपका कवर करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस 100 क्वेश्चन डेली आपका रहेगा। दोपहर 2 बजे मॉर्निंग में आप जानते हैं उत्तराखंड जीके चल रहा है, 8 AM पर चल रहा है। उसके बाद बात करूँ 11 AM पर आपका GS का पोर्शन चल रहा है, और दोपहर 2 बजे आप लोगों का करंट अफेयर, और बीच बीच में छोटी छोटी वीडियोस आपकी आती रहती हैं। कम्युनिटी में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको यूट्यूब की कम्युनिटी है, वहाँ पर जाइए, मैं क्वेश्चन पोस्ट करती रहती हूँ, उनका आंसर दीजिएगा। टेलीग्राम में भी कोशिश करूँगी, टाइम मिलता है तो वहाँ भी। बाकी अदरवाइज़ हमारे सोशल लिंक से आप जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप कहाँ बता सकते हैं, कमेंट में हमारे सोशल लिंक को ज्वाइन करके वहाँ पर आप अपना डाउट बता सकते हैं। चलिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।